शराबबंदी जो किए थे वो तो बिल्कुल फेल है। दहेज प्रथा बिल्कुल फेल है। बेरोजगारी कुछ नहीं हुआ है, खत्म। शिक्षा में सिर्फ स्कूल बनाया है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता। आदित्य योगीनाथ से सीखना चाहिए था और वो यहाँ पे जाति जनगणना करवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो करवाते नहीं हैं। इतना हॉस्पिटल खोले हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। बिहार का तो बच्चा तो बाहर जा रहा है पढ़ने, यूनिवर्सिटी बंद है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बंद हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी बंद है। 4-4 साल सेशन लेट चल रहा। अभी भी लोग राशन कार्ड इस्तेमाल कर ही रहे हैं, अभी भी लोग गरीबी रेखा के नीचे रह ही रहे हैं। और समाधान यात्रा के नाम पर किसी भी शहर में जाकर 2-3 पोखरों का जीर्णोद्धार कर देना समाधान यात्रा नहीं है। नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं, पुराने नीतीश कुमार हैं ही नहीं, उनका बदला हुआ रूप है, अब वे कालनेमी हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं मौसम झा और आप कलम इंडिया न्यूज देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के स्टेशन पे, जहां काफी लोगों की भीड़ है। तो यहाँ लोगों से जानेंगे कि नीतीश कुमार जी जो हैं समाधान यात्रा पे कितना समाधान किए हैं और कितना समाधान होना जरूरी है। तो आइए लोगों से कुछ बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या क्या समाधान होना चाहिए। आपको जानकारी होगी कि नीतीश कुमार जी का समाधान यात्रा जो है वो चल रहा था, तो आपको क्या लगता है कितना समाधान हुआ है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा है। कितना समाधान होना चाहिए? जो चाहिए सो हुआ। क्या चाहिए, क्या हुआ है? माने सफल होगा उनका। सफल होगा। आपको क्या लगता है कि किन किन मुद्दों पर समाधान जो है वो होना जरूरी है? हाँ, होना जरूरी है। किन किन मुद्दों पर? वो तो उतना मेरे जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पर समाधान होना जो है वो जरूरी है? होना चाहिए। शराबबंदी जो किए थे वो तो बिल्कुल फेल है। दहेज प्रथा बिल्कुल फेल है। बेरोजगारी कुछ नहीं हुआ है, खत्म। इसे समाधान सिर्फ हो रहा है लेकिन उतना नहीं सक्सेस हो रहा है। सक्सेस नहीं हो रहा है। तो आपके हिसाब से किन किन मुद्दों पर समाधान जो है वो होना जरूरी है, होना चाहिए? पहले बेरोजगारी पर हो समाधान। बेरोजगारी पर होना चाहिए। आप कहाँ से हैं? राजगीर। तो आपको क्या लगता है कि किन किन मुद्दों पर समाधान होना जरूरी है? मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो समाधान यात्रा पे थे। शिक्षा में जरूरी सुधार है, शिक्षा में सिर्फ स्कूल बनाया है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होता। पढ़ाई लिखाई नहीं हो रहा है, तो और क्या समाधान चाहिए आपको? और मतलब कि रोड तो बन ही रहा है, पर पूरा बिहार में होना चाहिए विकास। जिस तरह से विकास हो रहा है बहुत स्लो है और स्लो हो रहा है। हाँ, बहुत धीरे है। ये सिर्फ 2005 से 10 तक में विकास हुआ है। तो आपके हिसाब से बिहार में जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो क्या आपके हिसाब से डेवलपमेंट क्या है? बिहार में जो डेवलपमेंट है वो क्या है? सिर्फ यहाँ देखिए, सिर्फ बात होते हैं, रोजगार कुछ मिलता है नहीं, सिर्फ बात मुद्दे पर होते हैं। बोल रहे हैं कि 10 लाख नौकरी निकालेंगे, निकालते हैं नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ सिर्फ बयानबाजी और अपने में कुल बिजी हैं, सिर्फ इधर उधर घूमते रहते हैं, बस घूमने में बिजी हैं, बस बयानबाजी देते हैं। जी, मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, उनका ही था, वही समाधान यात्रा पे गए थे। तो उन्होंने कितना समाधान किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। समाधान विधान कर रहे हैं। हजारों बच्चों को परीक्षा छूट रहा है और एम्बुलेंस उनके वजह से लाइन में लगता जा रहा है। समाधान आदित्य योगीनाथ से सीखना चाहिए था और वो यहाँ पे जाति जनगणना करवा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट तो करवाते नहीं हैं। और खाली समाधान यात्रा, ये वोट बढ़ाने का एक नया फार्मूला है। अच्छा, बिहार डेवलपमेंट को जो है आप किस तरह देखते हैं? एकदम नीचे गिरा हुआ है। और किस तरह से? बिहार डेवलपमेंट नीचे गिरा हुआ है। तो क्या, शिक्षा का स्तर उतना ही गिरा हुआ है। रेलवे पे देखिए रहे हैं कितना, कोई स्टैंडर्ड है ये नहीं है। कोई समाधान नहीं हो रहा आपके हिसाब कोई सिर्फ वोट के लिए जा रहे हैं, वोट मांगने के लिए। से? वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। कोई समाधान नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक कि भीड़ भाड़ लगा रहे हैं रोड पे, एम्बुलेंस, उसके वजह से प्रॉब्लम में आ रहा, मरीज मर रहा। कितना मेडिकल कॉलेज खोले हैं वो, कितना हॉस्पिटल खोले हैं, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं। बिहार का तो बच्चा तो बाहर जा रहा है पढ़ने, यूनिवर्सिटी बंद है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बंद हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी बंद है। 4-4 साल सेशन लेट चल रहा। आपके हिसाब से क्या समाधान होना और जरूरी है? किन किन मुद्दों पर समाधान होना चाहिए? रोजगार पे, शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे सबसे पहले। बिहार से हैं, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो समाधान यात्रा चल रहा था उसके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, कोई नहीं जानते। कुछ उम्मीद है समाधान यात्रा से? इधर पूछिए। कोई उम्मीद नहीं है। नीतीश कुमार कोई समाधान किए हैं कि नहीं? अब तक नहीं किया कोई समाधान। अभी तक नहीं किए? नहीं किया। इधर बैठ जाइए ना, माइक। हाँ, नहीं किया कोई समाधान, नहीं किया बिहार का। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपको क्या लगता है बिहार में जो समाधान यात्रा चल रहा था उसमें कितना समाधान हुआ है और कितना होना जरूरी है? कितना और होना कुछ नहीं हुआ है। हम मतलब यहाँ गरीबी ही गरीबी है। गरीबी है। हाँ, गरीबी के वजह से आदमी प्लान कर रहा है दूसरे राज्य दूसरे स्टेट जाके कमाने के लिए, काम करने के लिए जा रहा है।
ये मजबूरी है। सब बिहार से जाना चाहते हैं क्योंकि बिहार में डेवलपमेंट नहीं है, नहीं, कोई उद्योग नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। नहीं, कोई रोजगार नहीं। अच्छा, तो समाधान यात्रा खत्म हो गया है, तो आपको क्या लगता है कितना समाधान हुआ है? कुछ भी समाधान नहीं हुआ है। आपके हिसाब से क्या समाधान होना चाहिए? ग्रास रूट पे जो काम होना था वैसा कहीं कुछ नहीं हो रहा है। अभी भी लोग राशन कार्ड इस्तेमाल कर ही रहे हैं, अभी भी लोग गरीबी रेखा के नीचे रह ही रहे हैं। और समाधान यात्रा के नाम पर किसी भी शहर में जाकर 2-3 पोखरों का जीर्णोद्धार कर देना समाधान यात्रा नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या किन किन मुद्दों पर समाधान जो है वो होना जरूरी है? समाधान गरीब भूखा ना सोए, और जो प्रखंड कार्यालय अस्पताल जहाँ पर कि लोग गरीब का भीड़ रहता है वहाँ पे कम से कम आराम से काम हो जाए, वहाँ भीड़ ना रहे, तभी सच्चा समाधान यात्रा कहलाएगा। तो बिहार डेवलपमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार तो डेवलप किया है, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कार्य करने का क्षमता होता है। नीतीश जी में जितना क्षमता था वो बिहार के लिए दे चुके हैं। अब कोई नया पीढ़ी को आगे आना चाहिए, उसमें चाहे ये चिराग पासवान जी हों, वैसे नेता बिहार को मिले जो कि बिहार को। आप किनके सपोर्ट में हैं? हम तो माननीय चिराग पासवान जी के सपोर्ट में हैं। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया। आइए बात करते हैं, कहाँ से हैं आप? हम बोर्डिंग कैनाल से हैं। पटना बिहार। हाँ, तो समाधान यात्रा के बारे में कुछ पता है आपको? पता बहुत कुछ है, लेकिन नीतीश कितना समाधान हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। वो अपना ही कुर्सी लेके इधर उधर समाधान कर रहे हैं बस। समाधान यात्रा के बारे में क्या जानते हैं? अब समाधान यात्रा कुछ भी नहीं है, ये सत्ता का समीकरण साध रहे हैं। जब तक जिंदा रहेंगे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं, और इनके अंदर कोई भी बात अब नहीं रह गई है पुरानी वाली बात। नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर रहे हैं अभी? कुछ नहीं, पुराने नीतीश कुमार हैं ही नहीं, उनका बदला हुआ रूप है, अब वे कालनेमी हो गए हैं। तो बिहार डेवलपमेंट के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उनके रिजीम में डेवलपमेंट बहुत हुआ था, लेकिन जब से उन्होंने पाला बदलना शुरू किया तब से वे मकर जाल में फंस गए हैं। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि वो जगह जगह पे जा रहे हैं समाधान करने के लिए, लेकिन वो सिक्योरिटी में इतना घिरे रहते हैं कि लोगों की सुन नहीं पाते हैं। तो जब लोगों की सुनेंगे नहीं तो समाधान कैसे करेंगे? एक्चुअली अब उनको रिटायर हो जाना चाहिए, अपने जो कनिष्ठ हैं युवा को उनको दे देना चाहिए, तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी को? तेजस्वी जी को। तेजस्वी जी के समर्थन में? हम समर्थन में युवा का है, हो सकता है आगे बढ़े, हम तो किसी पार्टी में है नहीं। अच्छा, है ना, तेजस्वी युवक हैं, हो सकता है आगे बढ़े, उनको दे देना चाहिए, उनको मोह अभी छोड़ा नहीं है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो सुना आप सबने कि लोगों का कितना समाधान हो रहा है और लोग कितना समाधान चाह रहे हैं। तो इन तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें कलम इंडिया न्यूज़ पे। अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।